उधर यूक्रेन की सेना पर रूस ने इस बार एक बहुत बड़ा आरोप लगाया। दावा यह किया गया कि जंग में यूक्रेन की सेना काले जादू का इस्तेमाल कर रही है। इससे जुड़े कुछ सबूत भी रूस की फौज की तरफ से दिए गए, जिनमें सबसे खास है दीवार बना एक काले रंग का बहुत बड़ा निशान। दावा किया जा रहा है कि यह दीवार यूक्रेन की फौज के एक अड्डे की है। डोनेस्क प्रांत में यूक्रेन की फौज का यह कैंप बिल्कुल सुनसान गांव में बताया गया। रूस की फौज के मुताबिक यूक्रेन के सैनिक इस कैंप में जमा होकर काला जादू किया करते थे। ये खबर ब्रिटेन की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। वहां के अखबार रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी के हवाले से इन खबरों को छाप रहे हैं। लोगों के लिए ये दावा हैरान करने वाला है कि यूक्रेन की फौज काले जादू में यकीन करती है। यहाँ तक कि अब इस निशान पर रिसर्च भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये निशान किसी शैतान की पूजा करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा इस निशान को बनाने में कई भाषाओं का इस्तेमाल होने का दावा है। कुछ एजेंसियों ने दावा किया कि ये भूत प्रेत में विश्वास रखने वाले कुछ लोग इस निशान की पूजा करते हैं और खास तौर पर किसी बड़ी जंग से पहले इस तरह की पूजा की जाती है। इस निशान में बने छोटे छोटे अक्षरों का इस्तेमाल शैतान से हथियार मांगने के लिए भी होता है। मतलब ये निकाला जा रहा है कि यूक्रेन के फौजी किसी शैतान की पूजा कर रहे थे और पूजा भी ऐसे जिसके जरिए शैतान से हथियार मांगे जा सकें। रूस की फौज का दावा है कि उनके एक हमले के बाद यूक्रेन की फौज का यह ठिकाना तहस नहस हो गया और उस पर रूस का कब्जा हो गया। जब रूस के फौजी अंदर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। यूक्रेन की फौज के कैंप में भूत और पिशाच की पूजा से जुड़े और भी कई सबूत दिए गए। कुछ दस्तावेजों पर लाल निशान भी दिखाए गए। दावा किया गया कि ये निशान खून से बनाए गए हैं और ऐसे निशान शैतान को बुलाने के लिए बनाए जाते हैं। वहीं यूक्रेन से पुतिन की किलर ब्रिगेड का पहला वीडियो सामने आया। पुतिन की इस ब्रिगेड का नाम है वैगनर ग्रुप, जिसे उनकी प्राइवेट आर्मी भी कहते हैं। और कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाके 24 फरवरी से पहले ही यूक्रेन में घुस चुके थे। मतलब यह कि पुतिन की किलर ब्रिगेड जंग से पहले ही यूक्रेन में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन उसने वहां जो तबाही मचाई उसका वीडियो पहली बार दुनिया के सामने आया। यह वीडियो यूक्रेन के डॉनबास का बताया गया। यह वीडियो डेली मेल अखबार ने शेयर किया, जिसमें दिखा कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके दबे पांव एक इलाके में घुसे और ग्रेनेड फेंकने लगे। एक लड़ाका तो चुपके से एक घर में घुसा और फिर अचानक बाहर निकला और ग्रेनेड फेंककर भाग गया, जिसके बाद वहां जोरदार धमाका हुआ। यह वीडियो ड्रोन से बनाया गया, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। कहा जा रहा है कि यह वीडियो डॉनबास के उस इलाके का है जहां जबरदस्त लड़ाई हो रही है और रूस की सेना यूक्रेन के सैनिकों को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही है। दावा किया गया इसमें पुतिन की किलर ब्रिगेड कहे जाने वाला वैगनर ग्रुप भी उनका साथ दे रहा है। दावा तो यह भी किया गया कि पुतिन ने यूक्रेन में हमले से पहले वैगनर ग्रुप को वहां तैयारी करने भेजा था, क्योंकि कहा जाता है कि ये तो है तो एक ये प्राइवेट आर्मी, लेकिन काम पुतिन के इशारे पर करती है। इस ग्रुप पर आरोप है कि वो पुतिन के आदेश पर दुनिया भर में कई खूंखार मिशन को अंजाम दे चुकी है। इस ग्रुप को वॉर क्रिमिनल भी कहा जाता है और उस पर 103 वॉर क्राइम करने का आरोप है। उधर यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना का एक काफिला सुरक्षा घेरे में आगे बढ़ता दिखा। हालांकि यह वीडियो यूक्रेन के किस इलाके का है इसका पता नहीं चल सका, लेकिन वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूसी सेना किसी बड़े हमले की तैयारी में है। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन के एक इलाके से रूस की सेना के टैंकों और ट्रकों का काफिला गुजरता दिखा, जिसकी सुरक्षा और निगरानी के लिए कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ते नजर आए। एक हेलीकॉप्टर काफिले के आगे चलता दिखा तो एक उसके पीछे, जबकि एक हेलीकॉप्टर काफिले के साथ साथ उड़ता रहा। यही नहीं, इन पर दुश्मनों को ढेर करने के लिए रूस की सेना के जवान भी तैनात रहे, ताकि आगे बढ़ने के दौरान अगर ज़ेलेंस्की की सेना से उनका सामना हो जाए तो वो मुंहतोड़ जवाब दे सकें। इस बीच रूस के एक बहुत बड़े कारोबारी ओलेग तिनकोव के जंग के खिलाफ बोलने पर पुतिन की सरकार ने उसकी कंपनी ही बिकवा दी, जिसका दावा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में किया गया कि बैंकिंग व्यापारी ओलेग तिनकोव ने इंस्टाग्राम पर युद्ध के खिलाफ जैसे ही अपनी आवाज उठाई तो उसके अगले दिन रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक में उनके शेयर को बेचने का दबाव उन पर बनाया गया। यह आरोप पुतिन की सरकार पर लगा। जो रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी उसके मुताबिक तिनकोव के पास अपने शेयर बेचने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था, जिस वजह से मजबूरन उन्हें कंपनी में अपने 35% शेयर बेचने पड़े, वो भी बिना मोल भाव के। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ओलेग तिनकोव को पुतिन के खिलाफ बोलने की सजा मिली।
जिनका आरोप तो यहाँ तक है कि ऐसा करने के लिए उन्हें धमकी भी दी गई और साफ तौर पे ये कहा गया कि शेयर के बदले जो रकम दी जाएगी वो उन्हें रखनी होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसकी कुल कीमत का महज 3% ही उन्हें मिल पाया। बताया गया कि ओलेग तिनकोव ने पोस्ट किया था कि इस जंग से किसी को कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। उनका दावा तो यहां तक है कि रूस के कुछ दूसरे कारोबारी भी इस युद्ध के खिलाफ हैं, जो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आकर इस बात को नहीं बोल रहे। खबर है कि रूस के ये कारोबारी अब किसी गुप्त जगह पर रह रहे हैं, अपने कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ। तिनकोव के मुताबिक उनकी जान को पुतिन की सरकार से खतरा है। वहीं नेटो से जुड़ने के बारे में सोच रहे स्वीडन पर दबाव बनाने के लिए रूस ने अब प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दिया है। रूस स्वीडन को नाज़ी बताने में जुट गया है। इसके लिए वो स्वीडन के जाने माने नागरिकों को निशाना बना रहा है। रूस इससे पहले स्वीडन को नेटो से दूर रखने के लिए सीधी चेतावनी से लेकर परमाणु हथियारों की धमकी भी दे चुका है। लेकिन फिर भी स्वीडन नेटो की सदस्यता लेने के फैसले से नहीं डगमगाया, बल्कि पिछले महीने ही खबर आई थी कि स्वीडन मई में ही नेटो से जुड़ने की अर्जी दे सकता है। ऐसे में जब धमकियां भी काम ना आई तो रूस ने प्रोपेगेंडा का नया पैतरा निकाला। उसने अपने यहाँ कई बस स्टैंड पर लेखिका रही आस्ट्रिड लिंडग्रेन, फिल्म डायरेक्टर रहे इंगमर बर्गमन और रिटेल कंपनी आइकिया के संस्थापक रहे इंगवर कैम्प्रट जैसे स्वीडन की जानी मानी हस्तियों की तस्वीरें वाले पोस्टर लगा दिए, जिन पर रूसी भाषा में ये लिखा नजर आया कि हम नाजियों के खिलाफ हैं, लेकिन ये नहीं। उधर यूक्रेन ने दावा किया कि पुतिन वहां के लोगों को भूखा मारने का स्टालिन प्लान बना रहे हैं। मतलब यह कि यूक्रेन कहना चाहता है कि पुतिन यूक्रेन में भूखमरी के वैसे ही हालात पैदा करना चाहते हैं जैसे 1932-33 में हुए थे। क्योंकि यूक्रेन का दावा है कि पुतिन वहां से लाखों टन अनाज निर्यात कर चुके हैं, जबकि यूक्रेन के लोगों के पास पेट भर अनाज नहीं है। मतलब ये कि यूक्रेन कहना चाहता है कि पुतिन उसके लोगों को भूखों मार रहे हैं। यूक्रेन की सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी नाम की संस्था ने यह दावा किया और आरोप लगाया कि पुतिन वही कर रहे हैं जो बरसों पहले सोवियत राज में जोसेफ स्टालिन ने किया था, क्योंकि एक बार फिर यूक्रेन में गोलोदोमोर नाम के अकाल जैसे हालात बन सकते हैं। जोसेफ स्टालिन को तब के सोवियत संघ का तानाशाह भी कहते हैं। उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि कहा जाता है कि 1932-33 में स्टालिन ने अपने फायदे के लिए यूक्रेन के किसानों को भुखमरी की आग में झोंक दिया था। और यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन भी वही कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन से 4 लाख टन अनाज निर्यात कर दिया है। यूक्रेन ने दावा किया कि अनाज खेरसोन और डोनेस्क से निर्यात किया गया। इसके अलावा ज़ापोरिजिया और लुहांस्क से भी अनाज दूसरे देशों को भेज दिया गया। दावा किया गया कि हर क्षेत्र से 1 लाख टन अनाज का निर्यात हुआ। यूक्रेन का कहना है कि अगर यह जारी रहा तो वहां एक नए तरह का गोलोदोमोर अकाल आ सकता है। गोलोदोमोर का मतलब होता है जानबूझकर पैदा किया गया अकाल, और यूक्रेन को डर है कि पुतिन वहां कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन में पोल्ट्री फार्मिंग का धंधा चौपट होने की कगार पर है। मुर्गियों को खिलाने वाला दाना जंग से पहले तक यूक्रेन से आया करता था, लेकिन जंग छिड़ने के बाद से सप्लाई ठप पड़ी है, जिसकी वजह से वहां पोल्ट्री फार्म चलाने वालों के पास मुर्गियों को खिलाने के लिए दाना नहीं है। जहां है उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। नतीजा यह हो रहा है कि ब्रिटेन के बाजारों में अंडों की सप्लाई सीमित हो रही है। मुर्गियां पालने वालों की दूसरी परेशानी है सुपरमार्केट, क्योंकि सुपरमार्केट महंगा अंडा खरीदने को तैयार नहीं, जबकि मुर्गियों का दाना न मिलने की वजह से अंडे की कीमत को बढ़ने से रोक पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि वहां की सुपरमार्केट से अंडे गायब होने लगे हैं और फार्म चलाने वाले लोग धंधा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। वहीं यूक्रेन से भिड़े रूस की अब इजराइल से भी बुरी तरह ठनती दिख रही है। बीते 4 दिन में दूसरी बार रूस और इजराइल फिर आमने सामने आ गए, और इस बार रूस ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इजराइल के भाड़े के सैनिक यूक्रेन पहुंचे हुए हैं और उसकी तरफ से रूस से लड़ रहे हैं, वो भी यूक्रेन के अजोव लड़ाकों के साथ मिलकर। यह इल्जाम बहुत बड़ा है और पहले से ही रूस पर भड़के इजराइल को और आग बबूला कर सकता है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने पुतिन का समर्थन करने वाले स्पुतनिक रेडियो को दिए इंटरव्यू में कहा कि इजराइल के किराए के सैनिक अजोव लड़ाकों से कंधे से कंधा मिलाकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं। अजोव रेजिमेंट यूक्रेन के मारियोपोल में हथियारबंद लड़ाकों की एक दक्षिणपंथी ब्रिगेड है, जो कि अब यूक्रेन के नेशनल गार्ड का हिस्सा है और उसी की तरफ से इस जंग में रूस से लड़ रही है। लेकिन अजोव रेजिमेंट को हिटलर की विचारधारा का समर्थन करने वाले नियो नाजियों की बटालियन भी कहा जाता है। और रूस का दावा है कि यहूदियों का देश इजराइल अपने दुश्मन हिटलर के रास्ते पर चलने वाले उन नाजी लड़ाकों का ही साथ दे रहा है। रूस का इल्जाम ये इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि ये आरोप उसके विदेश मंत्रालय ने लगाया है, वो भी इजराइल पर।
ये रूस के साथ तनातनी तब शुरू हुई जब रूस के विदेश मंत्री ने हिटलर का जिक्र करते हुए इजराइल पर हमला बोला था। इजराइल पर यूक्रेन के नाजी कहे जाने वाले अजोव लड़ाकों से हाथ मिलाने का आरोप लगाकर रूस आग में घी डालने का काम कर रहा है, क्योंकि अभी बीते रविवार को ही उसके विदेश मंत्री के हिटलर पर दिए बयान के बाद दोनों देशों के बीच हालात गरमाए हुए हैं। रविवार को रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की तुलना हिटलर से करने के चक्कर में हिटलर को भी यहूदी बता दिया था और कहा था कि हिटलर के अंदर यहूदी खून था। रूस के विदेश मंत्री के बयान पर इजराइल ऐसा भड़का था कि उसने रूस को माफी मांगने तक के लिए कह दिया था। वो मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि रूस ने इजराइल पर फिर इल्जाम लगा दिया। उधर लुहांस्क में यूक्रेन की फौज ने रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाकर जबरदस्त गोलाबारी की। इस हमले का एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया, जिसमें सड़क के किनारे एक टैंक और एक फौजी गाड़ी नजर आई। दावा किया गया कि यह रूस की आर्मी का खतरनाक BMP-1 टैंक था, जिसे यूक्रेन ने निशाने पर लेकर वहां जोरदार धमाके किए। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में एक के बाद एक कम से कम 10 गोले दागे गए, जिनसे वो टैंक पूरी तरह तबाह हो गया। तो वहीं मशीन गन से लैस बख्तरबंद गाड़ी पर भी यूक्रेन ने हमला किया, जिसके बाद वहां चारों तरफ काला धुआं फैल गया। वहीं रूस ने यूक्रेन में अपने टैंकों को गंवाने का बदला ट्रैक्टर से लिया। पहले यूक्रेन के किसान इन ट्रैक्टरों से पुतिन की सेना के टैंक चुरा लेते थे, लेकिन अब रूसी फौज ने इसका बदला लेना शुरू कर दिया और कई ट्रैक्टरों को वो सीधे किसानों के घरों से खींचकर अपने साथ ले जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें यूक्रेन के किसान रूसी टैंकों को ट्रैक्टर से खींचकर ले जाते दिखाई दिए थे। बताया गया कि अब पुतिन की फौज ने उसी का बदला लेना शुरू कर दिया है। दावा है कि यूक्रेन के जिन हिस्सों पर रूसी सेना का कब्जा है, वहां से वो ट्रैक्टर खींचकर किसानों को सबक सिखा रही है। और जिन ट्रैक्टरों को रूसी सैनिक टैंकों की मदद से खींचकर ले जा रहे हैं, उनकी कीमत लाखों में बताई गई। दावा है कि पुतिन की फौज अब तक 27 ट्रैक्टरों को अपने साथ ले गई। यही नहीं, फसल काटने वाली 2 बड़ी मशीनें भी वो खींच कर ले गई, जिनकी कीमत $6 लाख यानी भारतीय रुपयों में 4.5 करोड़ से ज्यादा। इसके अलावा बीज बोने वाली कई मशीनें भी रूसी सैनिक अपने साथ ले गए।